हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट से पॉम जिसका नाम है अमांडा। यस, अमांडा। अब बेसिकली बच्चों देखो होता क्या है, हम सबकी लाइफ में एक्चुअली बचपन से ही है ना, पेरेंट्स थोड़ा बहुत टोकना, लाइक ये मत करो बेटा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा देर नहीं खोलना, टाइम पे होमवर्क करो, अपना रूम साफ़ किया या नहीं किया, इस तरह के क्वेश्चंस, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस जो कि ना करने के लिए हमें दी जाती हैं। तो उसी तरह से बेसिकली इस फॉर्म में भी एक बच्ची की बात की गई है जिसका नाम है अमांडा। तो ये इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि हर बच्चे को कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कुछ ना कुछ काम ना करने की। You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed means reduced. कि तुम्हें भी कभी ना कभी फील हुआ होगा कि तुम्हारी जो आज़ादी है, फ्रीडम है, वो कम कर दी गई है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। तो क्या कुछ ना कुछ ऐसा लिखिए जो तुम तो करना चाहते हो जो चीज़ें, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स या एल्डर्स वो तुम्हें अलाउ नहीं करते वो काम करने के लिए। टू रीड द poem aloud form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise। तो कह रहा अभी भी क्या बेसिकली ना, अब हम इस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये वाला तुम्हें स्टेंजर्स दिए गए हैं, ये हो सकता है उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, और जो भी स्टेंजर्स आपको ब्रैकेट में गिवन है वो अमांडा उस टाइम पे कुछ ना कुछ सोच रही है। जैसे हमारे साथ भी होता है कि मम्मा कह रही है बेटा ये नहीं करना, डोंट बाइट योर नेल्स, बेटा क्या आपने अपना काम किया या नहीं किया। कुछ बच्चे ना अपनी ही इमेजिनेशंस में खोए होते हैं, तो सेम हमारी अमांडा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो ये लेट्स रीड। जैसे कह रहे डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने नेल्स बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच मीन्स बेंड, जैसे बच्चे थोड़ा सा होते हैं ना, शोल्डर्स को बेंड करके बैठते हैं ऐसे मना करने के लिए ना। तो कह रहे हैं कि अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन अ लेजी वे, कि अमांडा इस लेजी वे में बैठना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। जनरली बच्चों को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। लेकिन जो अमांडा है अभी वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। शी इज थिंकिंग देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड एंड एमरल्ड इज अ बेसिकली अ प्रेशियस ग्रीन स्टोन। हैव यू हर्ड पन्ना? पन्ना। तो कंपेयर किया जा रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स्ड एक ग्रीन कलर का सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल मीन्स ओनली वन, एंड इनहेबिटेंट वहाँ का रहने वाला, जहाँ की रहने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अ मरमेड होती है जल परी ना, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा पक्षी का, उस पक्षी सॉरी फिश का होता है। तो वो क्या कह रही है कि वहाँ की रहने वाली सिर्फ मैं अकेली हूँ, ठीक है, मरमेड हूँ मैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब स्विफ्टली एकदम मूव कर रही हूँ खुशी से। अभी वो सोच रही है इस टाइम। अभी नेक्स्ट टाइम जब उसकी मम्मा उसको क्या कहती हैं देखिए कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने अपना काम कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन उसकी मम्मा उससे पूछ रही हैं। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, कि मुझे जहाँ तक लगता है मैंने तुम्हें बोला था अपने शूज़ साफ कर लो। अभी इस टाइम तो अमांडा ने सोचने की हद ही क्रॉस कर दी है ना। शी इज़ थिंकिंग दैट आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक ऑर्फन हूँ। बच्चों, ऑर्फन का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हो, अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रोमिंग। वॉकिंग बेसिकली तो चलना, इधर उधर है ना, घूम रहे हैं। बट रोमिंग क्या होता है, हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। जैसे तो छोटे बच्चे या कुछ आवारा बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि एक्चुअल में उन्हें जाना कहाँ है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। बेयर फीट बेसिकली नंगे पैर, कि मैं नंगे पैर क्या कर रही हूँ, रेत में चल रही हूँ और पैरों के बच्चे पैटर्न बनाते हैं वो बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और जो साइलेंस है ना बहुत ही गोल्डन है, गोल्ड की तरह प्रीशियस है। जो फ्रीडम है वो बहुत ही मीठी है। मीठी इन द सेंस बेसिकली वो जलेबी जैसी मीठी नहीं है, लेकिन आनंद देने वाली है। तो अभी नेक्स्ट में है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, कि याद करो अपने एक्ने जो तुम्हें पिंपल्स हुए थे। अब नेक्स्ट के विल यू प्लीज लुक एट मी वन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ।
इट मीन्स बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो उससे कह रही कि तुम यहाँ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो अभी वो इस वक्त क्या सोच रही है कि आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट केयर। वो कह रही कि मैं रुपंजल हूँ। रुपंजल एक अच्छी सी डोल की फेरी टेल, एक कहानी है जिसमें उस लड़के के बड़े बड़े बाल होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो स्टोरी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई फिक्र नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स काम, शांत। तो जो लाइफ है उस टावर में बहुत ही रेयर होती है, बहुत कम लोगों को मिलती है और बहुत ही काम होती है, शांत होती है। देन शी इज थिंकिंग आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि निश्चित ही मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर है उन्हें नीचे नहीं करूँगी। इट मीन्स मैं अकेली ही रहूँगी। देन हर मदर सीज कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कि मतलब सल्किंग बेसिकली होता है ना बैड मूड, की इस तरह अपसेट होना बंद हो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा ही बहुत मूडी रहते हो। मूडी मीनिंग बेसिकली बैड टेम्पर्ड, हाँ, जिस जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जो इंसान अपसेट रहता है ना। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई भी देख के ये सोचेगा कि मैं तुम्हें, नैग बेसिकली मीन्स कंटिन्यूसली स्कॉल्डिंग, कि मैं तुम्हें लगातार डांटती रहती हूँ। तो बेसिकली हमें भी शायद पेरेंट्स से यही सुनने को मिलता है ना, बेटा बंद करो, कोई क्या सोचेगा देख के कि मैं तुम्हें मार रही हूँ, मैं तुम्हें डांटती ही रहती हूँ। तो जनरली जो बच्चे फेस करते हैं वही सब चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। Beside this, first we will have to know the name of the poet, and the poetess is Robin Klein. ठीक है, बेसिकली बच्चों के लिए ही कुछ पोएम वगैरह लिखती है, उन्हीं के लिए कुछ फेमस पोइटेस है ये। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसकी पोइटिक डिवाइसेस। होप यू लाइक द वीडियो।